तो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, तो आज तक आपने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने पढ़ा है साइन पढ़ा है, कॉस पढ़ा है. मेरी बात सुनो, साइन पढ़ा है, कॉस पढ़ा है, और साइन और कॉस से टेन बनता है ना. तो साइन का रेसिप्रोकल कहा जाता है क्वेसेक. क्वेसेक कहा जाता है, वो होता है साइन इज इक्वल टू 1/क्वेसेक. लेकिन हम ऐसे कहेंगे कि क्वेसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ क्वेसेक. ठीक है, इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है. ठीक है, यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/सेक एक्स, ऐसे लिख सकते हो. इसी तरह साइन और कॉस से बनता है टेन, दैट इज साइन बाय कॉस. ठीक है, और टेन जो फंक्शन बनती है वो बनती है साइन से. ठीक है, रेशियो ऑफ द टू. लेकिन उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट. लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब हुआ कि मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक मतलब जो है वो है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. तो ट्रिग्नोमेट्रिक, वो तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने 10th में पढ़े हैं. उसका मतलब हुआ वो सारी फंक्शन जो मैंने आपको कहा, साइन कॉस वगैरह. लेकिन वहां पे पढ़ा आपने एक्यूट एंगल. एक्यूट क्या होता है? लेस देन 90. यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होती हैं ये वही होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. लेस देन 90, लेस देन 90, यहाँ पे यू आर अलाउड, यू कैन मूव 100 टाइम. आप 1 करोड़ एंगल बना सकते हो, लेस देन 90 नहीं, जरूरी नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक को कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. कब? जब हम उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे. ये एक्यूट एंगल के लिए होना चाहिए. ठीक, तो मैं रिकैपिचुलेट करना चाहता हूँ वो सब. आपने पढ़ा है साइन एक्स. ठीक है, लेकिन इसी तरह पढ़ा है कॉस एक्स. याद रखना, यहाँ पे जो है एक्स जो है वो एक्यूट है. एक्यूट है, समझ रहे मेरी बात? एक्स एक्यूट है, इसको एंगल कहते हैं. ठीक है, मैंने कहा ना, दीज आर रिलेटेड टू ट्रायंगल्स. ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स. लेकिन अब मसला है, ट्रायंगल में एंगल होता है ना, 3 एंगल्स होते हैं. ये वही एंगल रिप्रेजेंट करता है. ये एंगल वो एंगल होता है जो आप फॉर एग्जांपल लेते हो वहां पे हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान, है ना. जिस तरह आप बनाते हो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, ये है ना बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, इस तरह हम लेते हैं. शाबाश. तो ये जो एक्स होता है ये होता है, ये यहाँ पे होता है 90 परपेंडिकुलर. लेकिन तो आपने साइन पढ़ा है, कॉस पढ़ा है, और आपने पढ़ा है टेन एक्स. साइन एक्स जो है वो आपको पता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में, वो होता है सम पीपल हैव, एक स्टेटमेंट है, सम पीपल हैव, शाबाश, कर्ली, शाबाश, ब्लैक हियर टू प्रेजेंट. इसका क्या मतलब हुआ? साइन, एस का मतलब हुआ साइन. ये एक ट्रिक है आप मानो. तो इसका मतलब हुआ, इस इतने हिस्से का मतलब हुआ साइन एक्स होता है, सॉरी साइन एक्स होता है पर पी डिवाइडेड बाय एच. ये पी है, ये एच हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है. अब देखो कर्ली होता है क्या? कर्ली होता है, दैट मीन्स कॉस एक्स एंगल जो आई मीन क्लास ओपन द डोर. Cos x is equal to base by hypotenuse. Okay, this means tan x. तो that means sin x जो है वो किसके बराबर आता है? Reciprocal of cos x. That means sin x जो होता है वो होता है इस हिसाब से 1p/h, है ना. इसी तरह tan होता है दिस. और ये जो साइन है, याद रखना, ये जो साइन है, ये मैं रिकैपिचुलेट कर रहा हूं प्रीवियस नॉलेज है. साइन का रेसिप्रोकल माना जाता है क्वेसेक. क्या माना जाता है? क्वेसेक एक्स. ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब हुआ यानी कि दैट इज, आप लिख सकते हो साइन एक्स जो है वो होता है बराबर 1/क्वेसेक एक्स.
ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, अगर आप इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे ये बन जाएगा 1, है ना, सीधी सी बात है। ये यहाँ पे मल्टीपल करो, ये 1 के बराबर आएगी। हाँ, इसी तरह जब आप इस पे जाओगे, इस पे, ठीक है, ये है ना cos x, cos का रेसिप्रोकल आता है sec, क्या आता है, sec x, SEC, secant x, ठीक। तो इसको कैसे लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ cos? आप लिख सकते हो cos x इज इक्वल टू 1/sec x, ठीक है। सिमिलरली आप लिख सकते हो tan x जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है cot, कोटेंजेंट फंक्शन इसे बोलते हैं फुल फॉर्म, तो सॉरी 1/cot x, ठीक है, ठीक। अगर आपको बोला है cot इन टर्म्स ऑफ tan, आप cot को यहां पे ले जाओ, ये इसको यहां पे ले जाओ, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो cot को मैंने यहां पे लिया, ये यहां पे चला जाएगा 1/tan x। ये इधर उधर ये आपको सीखना होगा, लेकिन अंडर द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये नहीं कि आप ऐसे उठाएंगे कुछ भी वो नहीं चलेगा। लेकिन ये सब आपने पढ़ा है, लेकिन फॉर एक्यूट एंगल, इसे एंगल बोलते हैं, साइन एंगल, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ठीक। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आज तक आपने एंगल ऐसे ही पढ़ा होगा एंगल क्या होता है, लेकिन अब हम प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एंगल बताएंगे, ठीक है। तो एंगल होता क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक रे है, क्या है, रे का मतलब वो एक लाइन है, ऐसे ऐसे मैंने एक रे डाली, वन वे, यानी कि ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये इन्फिनिटी, इसका मतलब है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मैंने इसको रोटेट किया, ये यहाँ पे पेन था ऐसे, मैंने इसको रोटेट किया ऐसे ऐसे, ठीक। तो यहाँ मेजर ऑफ रोटेशन है, यानी कि यह लाइन कितनी रोटेट हुई है, रोटेट वर्ड आपने सुना है ना, तो रोटेट कितनी हुई है ये यहाँ तक, उसी को बोलते हैं एंगल। वो मेजर ऑफ रोटेशन, यानी कि ये कितनी रोटेट हुई है ये लाइन, हाँ, इसे बोलते हैं इनिशियल साइड, ठीक है। इनिशियल यानी कि ये रोटेट हुई है, पहले यहाँ पे फिक्स था ऐसे, फिर ये रोटेट हुई है इससे, तो यहाँ पे जो रोटेशन हुई है इस टोटल को बोलते हैं एंगल। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो टोटल रोटेशन हुई है उसी को बोलते हैं एंगल। दैट मीन एंगल क्या होता है, टोटल ये जो रे हुई है इनिशियल साइड से फाइनल साइड तक रोटेट, उसने वो जो टोटल रोटेशन हुई है उसको मेजर अगर आप करेंगे उसी को बोलेंगे एंगल। मेजर का मतलब वो आप ये कितना आएगा, ठीक। तो इसे बोलते हैं एंगल, ठीक है। और इसे बोलते हैं टर्मिनल साइड, टर्मिनल मतलब फाइनल साइड ऑफ एंगल, ये एंगल है। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे थीटा से या एक्स से या एम से या जो भी आप लिखो, यूजुअली हम लिखते हैं थीटा से, ठीक। तो अब आपने क्या सीखा, एंगल क्या होता है, फिलहाल आपने ऐसे ही सीखा रफली। एंगल मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब आपको नाप तोल करनी है, मेजरमेंट ऑफ या मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ दिस इनिशियल साइड, ठीक है। यानी कि ये कितनी रोटेट हुई है, जब ये यहां पे पहुंच गया, ये जरूरी नहीं यहां पे पहुंच, ऐसे भी हो सकता है। ये तो आपने पढ़ा है, कितना है ये 90 डिग्री। तो यहां पे हम कहेंगे, वो छोड़ो फिलहाल, वो डिग्री पिग्री में नहीं करूंगा डिस्कस। यहां पे मैं बोलूंगा ये इनिशियल साइड था, इनिशियल साइड था, ये टर्मिनल या फाइनल साइड है, ठीक है, टर्मिनल, ठीक। तो ये जो एंगल है इसी को हम कहेंगे थीटा या एम या कुछ भी नाम, कुछ भी दे सकते हो, वो मसला नहीं है। तो एंगल होता है मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट हुआ है। अब मसला है कि अगर आप कोई भी चीज लाओ उसका एक एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट का मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बनाना लाओगे, आप किस में लाओगे, डजन में, दर्जन में, ठीक है, कि मीटर्स में लाओगे। मीटर्स में क्या लाते हैं, कपड़ा, कि कपड़ा किलोमीटर्स में लाते हैं, ठीक है, या किलोमीटर कह सकते हैं, या केजेस में ला सकते हैं, नो, केजेस में ऑयल लाते हैं, मिल्क लाते हैं, वाटर लाते हैं। जब कोई भी चीज मेजर करने के लिए उसका एक यूनिट होता है, यूनिट से हम पहचानते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो
SI यूनिट्स हैं, ठीक है। दो तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। वो क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपने ये समझा ये इनिशियल साइड क्या होता है, टर्मिनल साइड क्या होता है, वो मैं बताऊंगा। अब देखो साइन ऑफ कन्वेंशन ये है कि अगर ये एक एंगल है, यहाँ पे एक रे है, इसने रोटेट किया, यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे बन गया एंगल, उसको मैं कहूँगा थीटा। लेकिन अगर आप घड़ी देखेंगे, घड़ी ऐसी चलती है ना, ऐसे चलती क्लॉकवाइज, लेकिन ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, तो दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव एंगल। अगर आप डोंट ओपन, अगर आप खोज दे, हाँ खोलो, अगर आप क्लॉकवाइज लेंगे, क्या लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे, इट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव एंगल, रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन यह एंगल का इनिशियल साइड है, बाद में ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त बोल रहा हूं टर्मिनल साइड है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये मैथमेटिकल वर्ल्ड ने रखा है। एंटी क्लॉकवाइज को रखेंगे पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को रखेंगे नेगेटिव, कोई शक इस तरह। अब देखो नेक्स्ट, अब मसला है, अगर मैं आपको कहूंगा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होता है, नहीं अभी तो आपको डिग्री का कंज, आप ये सोचो कि हमें पता ही नहीं है डिग्री पिग्री। वन कंप्लीट, इसका मतलब हुआ ये आपकी इनिशियल रे है, राइट, ये यहां पे फिक्स्ड एंड है, ये यहां पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक। अब अगर आप इसको रोटेट करेंगे ऐसे, फिर ये अपनी जगह पहुंचा, तो दैट मीन्स ये कुछ ऐसे बनाएगा, ऐसे सर्कल जैसा बनाएगा, है ना, ये ऐसे 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 ऐसे, फिर अपनी जगह पहुंचेगा। इसे बोलते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, याद रखना यहां पे एंगल जो थीटा है वो है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब देखो यहां पे ये इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड है, यहां पे यही इनिशियल है, यही टर्मिनल है, क्यों, क्योंकि इसने स्टार्ट किया यहीं पे, एंड भी यहीं पे है, और ये पॉजिटिव भी है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो यहां पे ये एंटी क्लॉकवाइज है डेफिनेटली, लेकिन इसको भी हम कहेंगे पॉजिटिव, इसको भी कहेंगे। अब मसला ये है, अगर मैंने यहां पे ली ये रे, ये फिक्स्ड रे है, ठीक है, अब मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया, फॉर एग्जांपल ऐसे, मैंने ऐसे रोटेट किया इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, है ना, यहां से लग रहा है, तो मैं कहूँगा माइनस थीटा है, इसको मैं माइनस में कहूँ, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, लेकिन माइनस में, माइनस डिपेक्ट्स डायरेक्शन ऑफ एंगल, कि आपने कहां से रोटेट किया है रे को, क्लॉकवाइज किया क्या, एंटी क्लॉकवाइज किया, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप इन एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट, हमें बहुत सारे हैं लेकिन हम डिस्कस करेंगे दो फिलहाल। एक तो करेंगे डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, फिलहाल तो डिग्री मेजर करेंगे डिस्कस, ठीक है, यानी कि एंगल्स को किन में मेजर करते हैं। अब थोड़ी बोलते हो 360 केजेस, अब डिग्री बोलते हो या रेडियन बोलते हैं, रेडियन तो आपने नहीं सुना होगा, खैर डिग्री आपने सुना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो टू डिफरेंट टाइप्स हैं एसआई यूनिट्स के, सबसे पहला है उसमें डिग्री मेजर, क्या है, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर क्या होता है, डिग्री मेजर का मतलब हुआ आपके पास है ना ये कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, इसे हम कहते हैं 360, क्योंकि आपने पढ़ा है 8 9 10th में, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो होता है 360। तो ये है ना सर्कल, हम कहेंगे ये 3, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री। इसकी नोटेशन ऐसी होती है, अगर मैं लिखूँ ना x डिग्री और ऐसे, इसका मतलब हुआ, इसकी मीनिंग हुई, इसको ऐसे पढ़ना है, थीटा डिग्री, थीटा या x डिग्री, ठीक है। तो ये x को या थीटा को आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन ऊपर जब आप ये गोल देखोगे आपको खुद ही समझना है डिग्री मेजर है, ठीक। तो यहां पे देखो, दैट मीन्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हुई, एंगल बना सेंटर पे, कितना सेंटर पे बनता है एंगल, मानो आप सेंटर है सर्कल का 360 डिग्री,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ 1 डिग्री डिफाइन करो, 1 डिग्री, 1 आप क्या करेंगे, आपके पास है ना सर्कल, ये सर्कल आपको पता है कैसे बनता है, ये असल में यहाँ पे इनिशियल रे हैं वही रोटेट होती हैं तो 360। अब देखो ये सर्कल है, ये कंप्लीट जब एक चक्कर मारता है तो 360 डिग्रीज बनाता है। अगर आप इसे 360 इक्वल पार्ट्स करेंगे, ये आपके पास पिज्जा है, क्या है, इसको आपको पार्ट्स करने हैं लेकिन इक्वल पार्ट्स, लेकिन कितने करने हैं, 360 पार्ट्स। कर सकते हैं, यस कर सकते हैं ऐसे, लेकिन इक्वल 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 पार्ट्स, ये नहीं कि एक को ज़्यादा दूसरे को कम। इसी तरह कर रहा हूँ मैं तो लास्ट में ऐसे कुछ बनेगा। तो आपको ये समझना है कि दीज आर 360 इक्वल पार्ट्स, ठीक। जब ये 360 इक्वल पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट जो है, हर एक पार्ट, मानो ये है एक पार्ट, ठीक, या ये है, ये था ना असल में रे, इनिशियल साइड। तो जब ये रोटेट हुआ यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे बन गया ना एंगल, ये कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये एक हिस्सा है ना 360 का, लेकिन 360 के हमने बराबर हाँ, तो हर एक जो हिस्सा होगा इसका यहाँ पे, इसे हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक। यानी कि 1 रेवोल्यूशन जो होता है उसके 360 इक्वल पार्ट्स करने हैं, हर एक पार्ट कहलाएगा 1 डिग्री। कोई शक? अब अगर मैं आपसे ये कहूं, जरा मुझे बोलो ये कितने डिग्रीज हैं, आपको क्या समझ आ रहा है? ये तो असल में ऐसे हैं, ये तो दरअसल सर्कल बनाएगा, सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ये एक, इसमें कितने हिस्से आएंगे, इसके पिज्जा के कितने हिस्से आएंगे, इसमें कितने आएंगे, इसमें बोलो, 4 इक्वल पार्ट्स के ना पिज्जा के, लेकिन हर एक पिज्जा में 360 पार्ट्स हैं, 360 को डिवाइड करो 4 से, वहां से 90 आएगा। तो यहाँ पे जो हिस्से होंगे वो 90, ठीक है, ये समझ लेना। तो दैट मीन्स अगर आप एज होल देखेंगे ये कितना एंगल बनाएगा, अगर 90 पार्ट्स आ रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे जो डिग्री बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, अगर आप क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो -90। अब देखो ये भी 90 है, यहां से यहां तक कितना है, ये भी 90 है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, वो भी 90 है, यहां से यहां तक कितना है, वो भी 90 है, 90 4 90 है, तो 360, ठीक। अगर कोई बोलेगा 2 डिग्री डिफाइन करो, क्या होता है, आपको यही प्रोसेस करना है। हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, उसके 360 इक्वल पार्ट्स करो, हर एक पार्ट 1 डिग्री है, अगर 2 को मिलाएंगे, 2 एडजेसेंट को 2 डिग्री बनेंगे, तो है ना, ये मिलाओ इसके साथ तो 2 डिग्री। कोई 50 बोलेगा तो 85 से मिलाओ, ठीक, बेसिक नॉलेज है ये, ठीक है। मुझे लगता है ये सब आप खींचो पहले। हाँ, एक और बात आगे जाने से पहले, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आपने 9th-10th में पढ़े कि 10th में पढ़े, लेकिन इनकी जनरलाइजेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्यों है इनकी जनरलाइजेशन? क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, आपका एंगल सिर्फ लेस एक्यूट होता है, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे बनाना एक रेवोल्यूशन, आप इसको दोबारा से कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, एक एंगल फिर से रिवॉल्व करो, फिर से रिवॉल्व, वो आप कहेंगे 3 × 360 डिग्रीज बन गया। ओ, ये एक सर्कल किया कंप्लीट, फिर से किया और फिर से किया, यह दिखेगा एक ही लेकिन है 3, तो इसलिए मैं 360 से मल्टीपल किया, 3 0 3 6 18, 3 1 3 3 9 9 और 10, इतनी सारी डिग्रीज हैं। तो क्या मैंने यहाँ पे एक्यूट कहा? तो दिस इज द रीजन कि इट इज सेड टू बी द जनरलाइजेशन ऑफ दिस, जो आपने 10th में पढ़ा है। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, बाकी यही सब हमें पढ़ना है, और इनका यूज़ बहुत है, मतलब सारा मैथमेटिक्स इन्हीं से कवर है। आपने देखा होगा आज क्वेश्चन भी इसी पे कर रहे थे, इसलिए आप वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, इन्हीं से बनते हैं, आपकी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं से बनेगी, लेकिन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आगे जाके एक बहुत बड़ा ब्रांच बनता है, इन्हें कहते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है। आप इनको अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है, आप ये सारा लिखो पहले। तो अब देखो यहाँ पे, तो अब आपको क्या समझ आया कि 1 डिग्री कितना होता है, 360 का एक पार्ट, दैट मीन्स ऐसे,
That means 1 degree you can write it 1/360th part. Yes, sir. कम होगा अगर किसका 360. ऑफ वन, One revolution. Complete one. ठीक है, ठीक, इसका 1/360th पार्ट। वो देखो आप कहेंगे कैसे सर, देखो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना आता है 360, ऑफ का क्या मतलब हुआ ज़रब, Yes, sir. 1/360 का ज़रब करना है इसके साथ, तो आएगा ऐसे 1/360 इंटू 360, ये और ये खत्म हो जाए 1 निकलेगा, Yes, sir. है ना। अब देखो, अब मैंने बताया आपको 1 डिग्री कंसेप्ट क्लियर है। Yes, sir. अब बताएंगे 1 मिनट क्या होता है। अब 1 डिग्री है ना आपके पास, 1 डिग्री फॉर एग्जांपल इतना एंगल है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, मैंने इसको जूम किया है तो बहुत छोटा, ये मैंने इसको जूम किया, मैंने कहा ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री के करने हैं 360 पार्ट्स, कितने 360 part. 1 डिग्री के कितने पार्ट्स करने हैं 360. 360 पार्ट्स, सॉरी 60 पार्ट्स, 60 पार्ट्स ऑनली, कितने 1 डिग्री के करने हैं, 1/60. हाँ, तो इसके मेक 60 इक्वल पार्ट्स, वो छोटे होंगे डेफिनेटली, Yes, sir. लेकिन एंड ईच पार्ट विल बी कॉल्ड एज 1 मिनट, 1 minute. Yes, sir. 1 Minute. मिनट, याद रखना ये 1 मिनट। अब 1 मिनट का मतलब क्या है, 66. 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करने हैं और हर पार्ट उसका 1 मिनट कहलाएगा, Yes, sir. ठीक है। अगर ये है आपके पास, आप किसके बराबर 60 हिस्से करो, बराबर 60, हर जो होगा, हर पार्ट जो होगा वो 1 मिनट कहलाए। और 1 मिनट को आप ऐसे लिख सकते हो, ये इसकी नोटेशन है, ऐसे 1 डैश। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना 1 डैश, इसका मतलब आप समझ लेना कि ये 1 मिनट, अगर 2 days 1 second. हाँ वो मैं आप कहूँगा नहीं 2 मिनट्स होंगे, अगर 2 हिस्से मिलाए तो 2 मिनट्स, ठीक है, 2 days. Sir. हाँ वो मैं बोलूँगा नेक्स्ट से। अब देखिए यहाँ पे, ये तो 1 मिनट का हिसाब हुआ। Yes, sir. अब 1 मिनट वो कितना भी छोटा हो, उस पर वो मैग्नीफाइंग ग्लास रखो, Yes, sir. वो छोटा आएगा, डेफिनेटली इतना ही आएगा। इसमें अगर मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं, वो बड़ा दिखेगा। फिर उसके इक्वल 60 पार्ट्स करो, 1 मिनट है आपके पास। अब नाउ दिस इज, सपोज दिस इज योर 1 मिनट, दिस इज 1 मिनट, दिस इज 1 मिनट, 1 मिनट है, इसके 60 इक्वल पार्ट्स करो, Yes, sir. So 1 इसके 60 इक्वल पार्ट्स, So her part 1 second. हाँ ये हैं 60 इक्वल पार्ट्स, इसके इक्वल पार्ट्स। और ईच पार्ट जो होगा इसका, ईच पार्ट को हम कहेंगे क्या, 1 second. 1 सेकंड, Yes, double dash. हाँ, एंड इट इज डिनोटेड बाय, 1. इट इज डिनोटेड बाय 1 डबल डैश। Yes, sir. तो सेकंड निकलता है मिनट से, मिनट निकलता है डिग्री से, और 1 डिग्री निकलता है 1 रेवोल्यूशन से, ठीक है। अब मुझे ये बोलिए इसका क्या मतलब हुआ। अगर आपके पास है ना रे, ये रे है आपके पास, ठीक है, इसको आपने रोटेट किया, सॉरी दिस इज योर फिक्स्ड, ये इसको रोटेट किया और ये यहाँ पे पहुँच गई है, तो कितना हुआ, हाँ, ये यहाँ से था, ऐसे रोटेट किया तो 180 डिग्रीज है। Yes, sir. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90. यहाँ तक 90, यहाँ तक 90, तो हुआ 180, Yes, sir. लीनियर पेयर जिसे आपने पढ़ा है। इसी तरह अगर मैं ऐसे करूं, इसको रोटेट करूं, ऐसे करूं रोटेट, लेकिन इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं क्लॉकवाइज सेंस में, फिर से 180 बना, हाँ बना, लेकिन नेगेटिव, Yes, sir. ठीक है। इस तरह अगर मैं, मेरे पास है ये इनिशियल साइड ऑफ द एंगल, ठीक, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ ऐसे, फिर मैंने यहाँ पे पहुँच गया ऐसे। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ 20 डिग्रीज है, कितनी है, या 30 डिग्रीज है, ठीक। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया 360, ऐड होगा इतना सारा, तो ये जो पूरा एंगल है ये बनेगा 360 प्लस 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्रीज, 30 डिग्री, सो वो बनेगा 390 डिग्री। अब मसला है, अगर आपने ऐसे किया वो नेगेटिव में बनेगा। Yes, sir. समझ आ रही है मेरी बात, कोई शक। No, sir.
मुझे लगता है ये सब लिखो आप पहले, राइट डाउन ऑल दिस। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज सारी इसी पे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट जो होता है एंगल का, जो नेक्स्ट यूनिट होता है उसे कहते हैं क्या, रेडियन मेजर। क्या कहते हैं? रेडियन मेजर। इससे पहले क्या पढ़ा, डिग्री मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है? रेडियन मेजर यहां पे देखो, कंसिडर ए यूनिट सर्कल। कंसिडर ए यूनिट सर्कल का क्या मतलब हुआ? यूनिट सर्कल का मतलब हुआ सर्कल ऑफ रेडियस 1, सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, वट एवर यू लाइक। ठीक है, अगर आपने ऐसा सर्कल लिया तो दैट मीन्स मैं ऐसे कंसिडर करूंगा इसे। ठीक है, तो ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस क्या है, 1। ठीक है, अगर आप मेजर करेंगे यहां से लेकर यहां तक है, एक यूनिट में ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे कोई तार है, क्या है, तार से आपने सर्कल बनाया है, लेकिन सर्कल ऐसे बनाया उसकी रेडियस 1 थी। ये है ना इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है ये। चलो मैं इसको ओ लिखता हूँ, तो सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल इज दिस ओ। अब देखो रेडियस 1 है, रेडियस, दिस इज योर रेडियस, और कहते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 रेडियन डिफाइन करने के लिए, 1 रेडियन मेजर डिफाइन करने के लिए आप यहां से लीजिए, आप इसका एक हिस्सा, इस तार का एक हिस्सा लीजिए जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो। 1 यूनिट का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो या 1 किलोमीटर हो, आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से लेकर यहां तक देखा, ये एक यूनिट बना रहा है। कितनी लेंथ है इसकी, 1। ठीक, अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे रेडियस वेक्टर है डेफिनेटली। अगर ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, जब ये मूव करेगा यहाँ से, इसका ये टिप जो है ये यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो इस तरह ये बिहेव करेगा, इस तरह, है ना। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल साइड ऑफ दिस एंगल है जो यहाँ पे बना, और ये इसका फाइनल साइड है इस एंगल का। लेकिन यहाँ पे जो आर्क है ना, ये आर्क है ना, ये मत स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे है कुछ आर्क, ऐसे है कुछ सर्कल की सर्कल जो है उसका एक हिस्सा है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो इसलिए मैं इसको आर्क कहूंगा। क्या कहूंगा, आर्क। ठीक, अगर मैं इस आर्क को स्ट्रेट करूं, और ये तार है ना, इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर मैंने इसको मेजर किया और उसकी लेंथ निकल रही है 1, कितनी निकल रही है, 1, तो उस वक्त जब रेडियस 1 है और लेंथ 1 है, जो यहां पे एंगल होगा ना वो कहलाएगा 1 रेडियन। आपको समझ आया, कोई शक? अब देखो ये है 1 रेडियन का कंसेप्ट। अगर मैं यही सर्कल लूं फिर से, सर्कल ऑफ रेडियस 1, सर्कल ऑफ रेडियस, ये इनिशियल साइड है, अब ये रोटेट हो गया, यहां पे पहुंच गया। ठीक, लेकिन आर्क जो है मैं ले रहा हूं वो 2, कितना ले रहा हूं, 2। तो जो उस वक्त यहां पे एंगल होगा ना, क्योंकि रेडियस 1 है, रेडियस 1 है, तो यहां पे जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बन गया ना वो होगा 2 रेडियन। क्या होगा, 2 रेडियन। इसी तरह अगर यहां पे 3 है, 3 रेडियन। अब असल में कंसेप्ट है क्या, इस तरह अगर मैं ऐसे ही लूं, ऐसे बनाऊं एक सर्कल, ये सेंटर है, ये रेडियस है, रेडियस 1 है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो एंगल लिया, यह एंगल, ये इसकी लेंथ जो है वो फॉर एग्जांपल है सम 5, लेकिन रेडियस 1 ही है। तो उस वक्त कहेंगे यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 5 रेडियन। समझ आ रहा है, रेडियस नहीं है, रेडियन। ठीक, अब देखो असली डेफिनेशन अगर आपसे कोई कहे ना, मेजर ऑफ रोटेशन मत कहा करो, ठीक है, ज्यादा बेटर डेफिनेशन रहेगी इन टर्म्स ऑफ रेडियन। इन टर्म्स ऑफ रेडियन की असल डेफिनेशन क्या है आपको यहां से पता चलेगा। अगर मैंने कोई भी सर्कल लिया, कोई भी सर्कल, अब तक मैं क्या ले रहा था, रेडियस ले रहा था 1, लेकिन मैं नहीं लूंगा 1, मैं रेडियस लूंगा r। क्या लूंगा, रेडियस r। अब इसने रोटेट किया, इस लाइन, इस रे ने रोटेट किया, ये यहाँ पे पहुंच गया। ठीक,
यहाँ पे जो एंगल होगा मुझे भी पता नहीं उसके बारे में, लेकिन ये जो लेंथ है मुझे पता, मैं इसको नाम रखूंगा एल। क्या रखूंगा? एल मीन्स लेंथ ऑफ दिस आर्क। कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि यहां से ऐसे था, ये ऐसे पहुंच गया। तो यहां पे जो थीटा है ना उस वक्त, हाँ एक्चुअल डेफिनेशन यही, थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू एल बाई आर। अब देखो करो अप्लाई, यहाँ पे जो है ना थीटा, यहाँ पे थीटा है 5/1, वो 5 ही आएगा। यहाँ पे है थीटा इज इक्वल टू 2/1, दैट इज 2 रेडियन। यहाँ पे है थीटा इज इक्वल टू 1/1, दैट इज 1 रेडियन। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका जो सर्कल है, ऐसे है सर्कल, लेकिन इसकी रेडियस 1 ही है, इसकी रेडियस, ये इसका सेंटर है, इसने 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन की है, एंगल कितना बनेगा वो हमें देखना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ, सोचो देखो यहां से क्या ना स्टार्ट, 1 कंप्लीट सर्कल बनाया है, सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? आप सोचो, मेरी बात समझो, मेरी बात हम बराबर यही लगाएंगे। इस लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है जरा बोलो? यहां से हुआ स्टार्ट, यहां पे पहुंच गया, जरा बोलो, वो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल बन गया ना? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट मीन्स जो भी आपके पास सर्कल का पाथ है उसकी लेंथ कितनी है। आप अगर जब आप इसको स्ट्रेट करेंगे ना, क्या, अच्छा मुझे बोलो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? 2 पाई। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? चलो मैं लिखता हूं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ, वो किसके बराबर होता है? अगर रेडियस आपको पता है 2 पाई और क्या होता है? रेडियस, रेडियस दैट इज इक्वल, लेकिन हमारे केस में रेडियस क्या है? 1। करो सब्स्टिट्यूट, 2 पाई। तो उसका मतलब क्या हुआ? जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो ऐसे, तो जो वहां पे रेडियन मेजर में एंगल होगा वो होगा 2 पाई। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। पाई मीन्स ही रेडियन है, पाई को डिग्री विग्री नहीं चलेगा, पाई मीन्स रेडियन। जब भी आप लिखते हो π/2 आप डिग्री, रेडियन, रेडियन दैट मीन, लेकिन डिग्री में क्या कहते थे? 361 कंप्लीट। तो उसका मतलब हुआ दैट इज, यहां से हमने ये कंक्लूड किया 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिग्री मेजर में हम लिखते हैं 360 डिग्री, लेकिन ये किसके बराबर होगा? 2 पाई, लेकिन रेडियन। ये बात आज से याद रखना, समझ आया? अच्छा, क्या यहां पे नेगेटिव में एंगल होता है रेडियन मेजर में? यस। अगर आपके पास है ये सर्कल है, इसकी रेडियस r है, ठीक, अब मैं r 1 नहीं लिखूंगा, यहां पे भी r ही होगा डेफिनेटली, यहां से लेकर यहां तक जो है फॉर एग्जांपल वो l है, तो यहां पे जो मैं ऐसे ले रहा हूं, या ऐसे फॉर ये इनिशियल साइड था, ये टर्मिनल साइड है उस वक्त, या यहां पे रखो नीचे थोड़ा, ठीक, या यही रखो इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड रखो, उस वक्त जो थीटा होगा ना, थीटा होगा -L/r रेडियन एंगल, नेगेटिव लिख, समझ आया? लिखो ये सब।